नमस्कार दर्शकों, खुला आकाश कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, जैसा कि आप सभी और हम सभी जानते हैं कि आंखें बहुत ही खूबसूरत, हमारे पूरे शरीर में सबसे खूबसूरत अंग की तरह है। आंखें दुनिया दिखाती है, आंखें दुनिया दिखाती ही नहीं, दुनिया की समझ में विकसित करती है। आंखें जो खूबसूरती की पहचान भी करती हैं, आंखें जो पर्यावरण को भी देखती है, संसार को भी देखती है और पूरे जीवन को देखती है। अगर आपकी आंखें स्वस्थ है तो जीवन स्वस्थ माना जाता है। इन आंखों की बहुत देखभाल करने की भी आवश्यकता होती है। और अगर हम महिलाओं की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर ये कजरारी आंखों की सुंदरता बढ़ाने के लिए अक्सर हम महिलाएं आईलाइनर, कितने तरीके के जो हमारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। इस दौरान बढ़ती उम्र के साथ समस्याएं भी कहीं ना कहीं आंखों की बढ़ती चली जाती है। तो बिल्कुल इन्हीं समस्याओं को कैसे दूर किया जाए, अपने आंख को कैसे बहुत ही खूबसूरत रखा जाए और साथ ही साथ चुस्त और दुरुस्त रखा जाए, आपकी दृष्टि गोचर हमेशा बरकरार रहे, इसके लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया डॉक्टर निम्मी रानी जी को। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। आपको बताते चले कि निम्मी जी जो हैं आई स्पेशलिस्ट हैं और सृष्टि कुंज की ऑनर भी हैं। तो एक बार पुनः आपका स्वागत करते हुए इसके पहले कि मैं आपसे बात प्रारंभ करूं, आइए देखते हैं इनके द्वारा किए जा रहे कार्यों पर आधारित ये वीडियो क्लिप। तो बिल्कुल अभी हमने आपके कार्यों को देखा है। तो पहला जो सवाल है, बहुत कॉमन सवाल है, आंखों की देखभाल क्यों जरूरी है प्रतिदिन? बहुत ही अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि कई बार तो जागरूकता के अभाव में ही हम अपने शरीर के इस बेहद महत्वपूर्ण अंग की उचित देखभाल नहीं कर पाते हैं। बहुत सही पूछा आपने। आँखों की देखभाल आज के समय में बेहद ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से ऐसे कारण हैं जो आँखों पर दुष्प्रभाव डाल रहे हैं। पहले है पर्यावरण में हो रहा प्रदूषण, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट है आँखों की बढ़ती हुई एलर्जीज़। दूसरा इम्पॉर्टेंट कारण हो जाता है स्क्रीन टाइम। जो डिवाइसेस जो आजकल वो बूढ़ा हो, जवान हो, हर उम्र के लोग जो इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका बहुत ही गहन दुष्प्रभाव हमारी आँखों पर पड़ रहा है। तीसरा एक बहुत ही और अहम कारण है डायबिटीज़ एंड ब्लड प्रेशर। इंडिया आज के डेट में डायबिटीज़ का वर्ल्ड कैपिटल बन चुका है। इन सब कारणों को ध्यान में रखते हुए आँखों के बारे में सही जानकारी ही उसका सही बचाव है। क्योंकि डॉक्टर साहिबा, सबसे बड़ी बात क्या है कि दांतों की देखभाल या दांतों की सफाई तो हम प्रतिदिन करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज तक मैंने ये नहीं सुना कि हम आंखों की भी सफाई करते हैं। क्या ऐसा कोई प्रोसेस है कि प्रतिदिन हम आंखों का विशेष देखभाल रखें? इस बारे में मैं तो कहूँगी कि कुछ भ्रांतियाँ ही हैं आँखों की सफाई के बारे में। सच पूछिए तो प्रकृति ने आंसू के फॉर्म में, आंसू जो टीयर फिल्म जिसे हम कहते हैं, उसके रूप में एक बेहद अच्छा क्लेंजिंग एजेंट ऑलरेडी हमारी आंखों में भगवान ने, प्रकृति ने फिट करके दिया है।
होता क्या है कि सुबह उठकर जो आँखों को पानी से जो धोने की प्रक्रिया सालों से चली आ रही है ना, ये एक गलत प्रक्रिया है। जब भी हम आँखों में पानी डालते हैं, झोंकते हैं प्रेशर के साथ, तो आप जो आँखों का जो नेचुरल जो टीयर फिल्म है उसको डिस्टर्ब करते हैं। जबकि मैं बताऊं, आंसू की जो परत है वो आँखों का सबसे बड़ा इम्यून सिस्टम है। सबसे बड़ा अगर कोई प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है आँखों के लिए, तो वो हमारे आँखों की आंसू की परत है। उसको बचाने के लिए हमें जो भी करना है वो हमें कदम उठाने चाहिए, जिसमें जैसा मैंने पहले बोला, सुबह उठकर आँखों में या कभी भी सोते नहाते समय कभी भी आँखों में साबुन, शैम्पू और बाहर का पानी जाने से बचाना चाहिए। बाहर जब भी निकलें तो कोई सन ग्लासेस आप इस्तेमाल करें। बहुत गर्म हवा चल रही है तो कुछ स्कार्फ ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें ताकि आँखें बाहर की गर्म हवा, बाहर के केमिकल्स, इन सब चीज़ों से बची रहे। बहुत अच्छी जानकारी दे रही हैं। अब आंखों की अगर बात है तो एक जो जरूरी क्वेश्चन भी है और बात भी है कि जैसे जैसे दौर बदल रहा है, आपने अभी भी चर्चा भी की कि हमारा स्क्रीनिंग टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। हम स्क्रीन के एक ज़माना था कि रात के 12 बजते थे तो कहते थे कि भूतों का डेरा है, लेकिन अब तो कहीं ना कहीं हम सब मोबाइल में ही व्यस्त रहते हैं या टेलीविज़न या कंप्यूटर में व्यस्त रहते हैं। अब ऐसी स्थिति में जो हमारा जो टाइम बढ़ चुका है, कहीं जगने का समय बढ़ चुका है, सोने का समय कम हो गया, जगने का समय बढ़ गया है, और आंखों पर लगातार प्रेशर भी, क्योंकि जब आप कोई स्क्रीन देख रहे हैं तो कई अल्ट्रावायलेट रेज भी निकल रही होती है, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है और उससे हम अपने आंखों का कैसे बचाव कर सकते हैं? बहुत ही रेलेवेंट सवाल है, ख़ास तौर पे आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल में। अगर हम बात करते हैं मोबाइल के इस्तेमाल की, तो हमें इसे डिफरेंट आयु वर्ग में हमें बांट कर समझना होगा। जो छोटे उम्र के बच्चे हैं, जो जिनकी ग्रोइंग आइज़ है, जो मैं कह सकती हूँ 18 साल की उम्र तक, इन पर जो दुष्प्रभाव पड़ता है वो एक एडल्ट आइज़ की तुलना में अलग होता है। जो ग्रोइंग एज के बच्चे होते हैं उनकी आँखों पर इसका इतना बड़ा दुष्प्रभाव है कि हमारा जो फ्यूचर जनरेशन है, सारे के सारे बच्चे मायोपिक हो रहे हैं। मायोपिक का मतलब हो रहा है उनकी दूर की दृष्टि जो है बिल्कुल कमज़ोर और शिथिल पड़ती जा रही है। सारे बच्चों को माइनस का चश्मा लग रहा है। अब मायोपिया सिर्फ माइनस का चश्मा लगना मात्र नहीं है। मायोपिया का होना मतलब आँख की सारी परतें, खास तौर पे आँख का पर्दा जिसे हम रेटिना बोलते हैं, और आँख की नस, दोनों बेहद कमज़ोर हो रहे हैं। और हम आई स्पेशलिस्ट तो ये कहते हैं कि हमारा फ्यूचर जनरेशन ना एक टिकिंग मायोपिक वॉल्केनो पर बैठा है। किसी दिन आने वाले समय में मायोपिक, ये जो मायोपिया का जो एपिडेमिक हो रहा है हमारे फ्यूचर जनरेशन का, इसमें आँखों के पर्दे का फटना, नसों में ग्लौकोमा जैसी गंभीर बीमारी का होना, ये सब आने वाले दिन में इसका दुष्प्रभाव हमारा भविष्य, हमारे फ्यूचर जनरेशन्स को झेलना पड़ेगा। रहा सवाल एडल्ट्स का, उनके ऊपर भी बहुत दुष्प्रभाव होते हैं, जिसमें कि सबसे इम्पॉर्टेंट है ड्राइनेस ऑफ द आइज़। तो ड्राइनेस को दूर करने के क्या तरीके हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट तो है, जैसे मैंने बोला, हर बार मेडिकल साइंस में कहा जाता है प्रिवेंशन, प्रिवेंशन एंड प्रिवेंशन। प्रिवेंशन सबसे इम्पॉर्टेंट है। अपना स्क्रीन टाइम कम कीजिए। आप जो भी डिवाइस आप इस्तेमाल करते हैं उसकी दूरी और उसकी जो ब्राइटनेस होती है उसको मिनिमाइज़ कीजिए, उसको कम रखिए। बहुत ब्राइट आप स्क्रीन अगर यूज़ करते हैं तो उसके दुष्प्रभाव बहुत ज़्यादा होते हैं। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आजकल के समय में ऐसे एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग ARC कोटेड ग्लासेस अवेलेबल है। अगर किन्हीं का भी स्क्रीन टाइम पर डे 1 घंटे से ज़्यादा है, 2 घंटे से ज़्यादा है, तो उन्हें ऐसे ग्लासेस इस्तेमाल करके ही किसी भी तरह के स्क्रीन का इस्तेमाल करना चाहिए। चौथी बहुत इंपॉर्टेंट बात, लुब्रिकेंट्स आजकल के में बहुत अच्छे क्वालिटी के प्रिजर्वेटिव फ्री लुब्रिकेंट्स मिलते हैं, जो किसी भी ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट से आप सलाह मशवरा करके अपनी आंखों में डालने के लिए आप लिखवा सकते हैं। बहुत अच्छी जानकारी दे रही हैं। अब दर्शकों, इसके पहले कि आंखों की जो हम महिलाएं सुंदरता के लिए अक्सर आंखों को सुंदर बनाने के लिए हमेशा लगे रहते हैं, उसमें क्या क्या दुष्प्रभाव पड़ता है ये सवाल मैं करूंगी, लेकिन आइए देखते हैं महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना क्या है। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना भारत सरकार की एक ऐसी अनूठी पहल जिसने देश की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक नया मील का पत्थर स्थापित किया है। इस योजना का नाम है महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना। यह सिर्फ एक निवेश योजना नहीं है, बल्कि देश की हर माँ, बहन और बेटी के सुरक्षित भविष्य का एक मजबूत भरोसा है।
दरअसल हमारे समाज में महिलाएं घर का बजट तो बखूबी संभाल लेती हैं, लेकिन जब बात बड़े निवेश या बचत पर बेहतर रिटर्न की आती है, तो वे पीछे छूट जाती हैं। इसी खाई को पाटने के लिए इस विशेष बचत योजना की शुरुआत की गई। इस योजना की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसमें देश की कोई भी महिला या नाबालिग लड़की के नाम पर उनके अभिभावक बेहद आसानी से खाता खुलवा सकते हैं। यह खाता किसी भी नजदीकी डाकघर या अधिकृत बैंक में जाकर खोला जा सकता है। अब बात करते हैं इस योजना की उन खासियतों की जो इसे बेहद आकर्षक और सुरक्षित बनाती हैं। इसमें निवेश की सीमा को बहुत व्यवहारिक रखा गया है। आप न्यूनतम 1,000 रुपए से लेकर अधिकतम 2 लाख रुपए तक की राशि इसमें जमा कर सकते हैं। यह 2 साल की अवधि वाली एक अल्पकालिक बचत योजना है, जिस पर सरकार द्वारा 7.5% की दर से निश्चित और शानदार ब्याज दिया जाता है। आज के समय में जहां बाजार के उतार चढ़ाव के बीच सुरक्षित निवेश ढूंढना मुश्किल होता है, वहीं 7.5% का यह सुनिश्चित रिटर्न महिलाओं की छोटी मोटी बचतों को एक बड़ी पूंजी में बदलने का काम करता है। इतना ही नहीं, सरकार ने महिलाओं की आकस्मिक जरूरतों का भी पूरा ख्याल रखा है। अगर किसी आपातकालीन स्थिति में पैसों की जरूरत पड़ती है, तो खाता खोलने के एक साल बाद जमा राशि का 40% तक हिस्सा निकाला जा सकता है। यह लचीलापन महिलाओं को मानसिक शांति देता है कि उनका पैसा सुरक्षित है और जरूरत के वक्त उनके काम भी आ सकता है। संक्षेप में कहें तो महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना देश की आधी आबादी को आर्थिक रूप से संबल देने का एक बेहतरीन जरिया है। जब एक महिला आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होती है, तो पूरा परिवार और समाज प्रगति करता है। तो दर्शकों, अभी आपने देखा महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना, और अब हम, क्योंकि ये कार्यक्रम महिलाओं से रिलेटेड है और महिलाओं का सबसे पसंदीदा कार्यक्रम है, इस वक्त जो महिलाएं आपको टेलीविज़न पर देख रही हैं उनके मन में वही सवाल आ रहा होगा जो मेरे मन में आ रहा है। मतलब हम महिलाएं घर से बाहर निकलना है तो सबसे पहले काजल लगाना है, तो इसका क्या दुष्प्रभाव है और उस दुष्प्रभाव से हम कैसे बचेंगे? काजल हो या आईलाइनर या आँख के आसपास लगाए जाने वाला कोई भी कॉस्मेटिक, अगर आप पहली बार लगाते हैं और उसकी वजह से आँख से पानी आना, आँखों का रंग लाल हो जाना, उसमें जलन होना, खुजली होना, ऐसा अगर कुछ भी दुष्प्रभाव साइड इफ़ेक्ट होता है, तो आप मान के चलिए कि उस पर्टिकुलर कॉस्मेटिक ब्रांड से आपको एलर्जी है। तो आने वाले समय में फिर उसको इस्तेमाल न करें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरी बात जो है वो ये कि किसी भी तरह का केमिकल आँखों में तब बिल्कुल भी ना लगाएं जब पहले से कोई प्री एग्जिस्टिंग एलर्जीज़ हों। तीसरी इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप किसी भी तरह का कॉन्टैक्ट लेंस इस्तेमाल करते हैं तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ब्रांड सिलेक्शन कॉस्मेटिक्स का यूज़ करते समय बहुत सावधान रहिए। अच्छा, आपने कॉन्टैक्ट लेंस की बात की है, तो बहुत सी लड़कियां और महिलाएं जो हैं अक्सर कलरफुल कॉन्टैक्ट लेंस लगाती हैं, तो क्या इसके भी कोई दुष्प्रभाव है? कॉन्टैक्ट लेंस आज के ज़माने में जो उपलब्ध हैं, जो ब्रांड्स अवेलेबल हैं, वो बहुत ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद, मैं कहूँगी R&D के बाद उनकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो काफ़ी अच्छे क्वालिटीज़ के हैं। तो ऐसे कोई बहुत ज़्यादा गंभीर समस्या हो इन कॉन्टैक्ट लेंसेज से, ऐसा नहीं है, बशर्ते कि स्टेरिलिटी एंड हाइजीन की मेंटेनेंस पर पूरा ध्यान दिया जाए। जैसे मैं अक्सर देखती हूँ कि एयरपोर्ट्स के लॉन्जेस में, वॉशरूम में, मॉल्स के लड़कियाँ कॉन्टैक्ट लेंसेज लगा रही हैं, निकाल रही हैं। दैट इज़ अ वेरी अनहाइजीनिक प्रैक्टिस। आपको जब भी कॉन्टैक्ट लेंस इस्तेमाल करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो आप अपने घर के साफ़ सुथरे सेफ़ इन्वायरमेंट में ही करें, और उसके पहले, निकालने के भी पहले और लगाने के भी पहले, हाथों को प्रॉपरली हैंड वॉश से आपको पहले स्टेरिलाइज करना है। और इम्पॉर्टेंट ये भी है कि कॉन्टैक्ट लेंस लगाने के दौरान अगर आंखों में किसी भी तरह के सिम्टम्स हों, रेडनेस, वाटरिंग, इचिंग, किसी भी ओवर द काउंटर ड्रग का इस्तेमाल ना करें। बहुत इंपॉर्टेंट है इमीडिएटली उस समय किसी भी आई स्पेशलिस्ट को आप कांटेक्ट करें और उस कांटेक्ट लेंस को डिस्कार्ड करें। बहुत अच्छी जानकारी दे रही है। उम्मीद है कि जो हमारी महिला दर्शक इस वक्त ये बात सुनकर अपना विशेष ध्यान जरूर रखेंगे और कॉन्टैक्ट लेंस का जो इस्तेमाल करती हैं बहुत ही सेफली करेंगे। अब एक सवाल जो उठता है, जो हमारे बड़े बुजुर्ग इस वक्त टेलीविज़न स्क्रीन पर है, अक्सर जो है उम्र के साथ कहीं ना कहीं खान पान की भी समस्या होती है, और खान पान की जो यानी भूख कम लगना, ऐसी स्थिति में इसका सीधा असर उनकी आंखों पर पड़ता है। और बहुत से लोग जो है इस वक्त ग्लूकोमा से भी सफ़र कर रहे हैं, और बहुत से लोग ऐसे भी जिनको रेटिना का भी प्रॉब्लम होता है। तो क्या इस
इसका इलाज हमारे बिहार में संभव है? हाँ, मैं इस बारे में तो एक बहुत ही बड़ा जो मैं कहूँगी एक लैक ऑफ अवेयरनेस है। आपके प्लेटफॉर्म से मैं इसके बारे में भी बात करना चाहूँगी। बिल्कुल बिहार में आज के डेट में हर तरह के लेटेस्ट लेज़र एंड सर्जिकल मोडालिटीज़ ऑफ ट्रीटमेंट, चाहे वो रेटिना का हो, चाहे वो ग्लॉकोमा का हो, चाहे वो कैटरैक्ट का हो, चाहे वो आँखों का टेढ़ापन जिसे हम स्क्विंट कहते हैं, विषम से विषम, कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज करने की सुविधा आज बिहार में भी उपलब्ध है। अच्छा, एक जो मेरे मन में सवाल आ रहा है, क्योंकि बहुत से बच्चे भी इस वक्त आपको देख रहे हैं टेलीविज़न के माध्यम से, और उनकी भी ख्वाहिश होगी कि मेरी आंखें ताउम्र बहुत अच्छी रहे, तो माताओं की भी होगी, सभी की रहती है, तो खान पान का क्या विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है? खान पान का खास तौर पे ग्रोइंग एज में, सारी उम्र में आवश्यक है, लेकिन खास तौर पे ग्रोइंग एज में दो चीज़ें मैं हर माध्यम से लोगों तक पहुंचाती हूं इस बात को। ग्रोइंग एज में सबसे इम्पॉर्टेंट है बिल्कुल बैलेंस्ड डाइट होना चाहिए। जंक स्पाइसी फूड से बिल्कुल बच्चों को बचाना चाहिए, जिसमें सबसे डेंजरस और हानिकारक है मैदा। जो मैदे से बनी हुई चीज़ें होती हैं वो हाईली डेंजरस हैं फॉर द होल ग्रोइंग बॉडी ऑफ द एडोलेसेंट्स, तो उससे बच्चे को बचाएं। फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, अगर नॉन वेजिटेरियन फैमिली है, फिश एंड एग, ये चीज़ें अगर आपका बच्चा उसके डाइट में अगर इन्वॉल्व है, शामिल है, तो इसे हम एक बिल्कुल बैलेंस डाइट मानेंगे। और हमारी जो महिलाएं हैं उनको क्या विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है? महिलाओं की जब हम बात करते हैं तो मैं कहूँगी कि सबसे ज़्यादा कोई नेग्लेक्टेड अगर समुदाय है, की बात कर रही हूँ क्योंकि वो सबका ख्याल रखती है, पूरे घर परिवार, सासू माँ, परिवार, भाई, बेटा, पति, पूरे परिवार का ख्याल रखती है, इवन अड़ोसी पड़ोसी की चिंता रहती है, लेकिन जब बात खुद की आती है तो वो बिल्कुल भूल जाती है। तो क्या ख्याल रखने की ज़रूरत है? महिलाओं में भी प्रकृति ने ही ऐसा कुछ बनाया है कि डिफरेंट एज ग्रुप की जो महिलाएं हैं उन्हें अलग अलग किस्म के ध्यान रखने की ज़रूरत है। जो एडोलेसेंट्स और टीन एजेस जो लड़कियां हैं उनके बारे में तो अभी जैसे मैंने जिक्र किया, बैलेंस डाइट पे ध्यान देना चाहिए। फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आपके शरीर की रिक्वायरमेंट्स बदलते हैं, खास तौर पे 40 प्लस के बाद जब हम पेरीमीनोपॉजल एंड मीनोपॉजल एज ग्रुप में पहुंचते हैं, उस दौरान महिलाओं की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो अलग हो जाती हैं और उस दौरान प्रोटीन पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है और ऐसी चीज़ों का डाइट में शामिल होना बहुत ज़रूरी है जिससे विटामिन डी एंड विटामिन B12 की पूर्ति ढंग से हो सके। वाह, क्या बात कह रही हैं। और मैं भी सोच रही हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ छोड़ रखा है। तो अपने प्रोटीन की बात की तो मुझे भी याद आया कि मेरे खाने में भी प्रोटीन की कमी है और मेरी तरह इस वक्त जितनी महिलाएं वो भी सोच रही हूँ कि एग्जैक्टली वो प्रोटीन अवॉइड करती है। तो प्रोटीन के लिए वो स्पेशली क्या लेंगी? प्रोटीन अब ये डिपेंड करता है कि जो इंसान है वो वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, लेकिन ये बिल्कुल भ्रम है कि वेजिटेरियन लोगों के लिए प्रोटीन का कोई बहुत अच्छा सोर्स उपलब्ध नहीं है। आप डेयरी प्रोडक्ट्स डेली अपने खाने में प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करते, बहुत से ऐसे भी लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा मैं कहूँगी सब्स्टिट्यूट है, वैरायटी ऑफ पल्सेस अवेलेबल हैं, दाल, सोयाबीन अवेलेबल है, दही अवेलेबल है, जो कि जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं उनके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो कम से कम कर्ड में नहीं होते हैं। तो अगर जो बहुत भी ज़्यादा जिसको डेयरी प्रोडक्ट से एलर्जी है वो कर्ड आराम से ले सकता है। और जैसा मैंने बोला जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए तो प्रोटीन की अगर हम बात करें तो द बेस्ट सोर्स इज़ एग। अब क्योंकि बिहार है और हम बिहार में जिस परिवेश से गुजर रहे हैं इन दिनों, ऐसी स्थिति में जो सबसे ज़्यादा समस्याएं होती हैं खासकर आंखों की, वो कौन सी समस्या है और उसके समाधान के लिए ना हो, क्योंकि प्रिवेंशन की बात आपने पहले की है, तो ना हो उसके लिए लोगों को क्या करने की ज़रूरत है? आज के डेट में अगर मैं कहूँ सबसे बड़ी अगर कोई समस्या जो हम देख रहे हैं वो है डायबिटीज़ और डायबिटीज़ से होने वाले जो दुष्प्रभाव होते हैं। अब डायबिटीज़ की समस्या ऐसी हो गई है कि अब उसका एज ग्रुप भी हम देख रहे हैं कि वो घटते घटते, जो बीमारी पहले 50 के ऊपर हुआ करती थी अब वो 30 के आसपास भी हमें बहुत कॉमनली दिख रही है। और डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसका आप आराम से डाइट एंड लाइफस्टाइल अगर आप मॉडिफिकेशन करते हैं, ख़ास तौर पे उन लोगों को जिनके
परिवार में डायबिटीज़ से ग्रसित बुजुर्ग हैं, उनके लिए तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। ऐसे में शुरू से उनको अपने खाने में कार्बोहाइड्रेट, और दुर्भाग्यवश इंडियन डाइट में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही शामिल है। बिल्कुल, प्रचुर मात्रा जो इंडियंस इस्तेमाल करते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट ही एक बहुत बड़ा बल्क है। चावल है, रोटी है, शुगर है, डेयरी प्रोडक्ट्स भी हम खाते हैं तो उसको शुगर के साथ ही खाते हैं, तो या फ्रूट्स भी, ज़्यादातर जो फ्रूट्स हैं सबके सब शुगर के साथ ही होते हैं। तो बहुत केयरफुल रहें, बहुत सतर्क रहें। और दूसरा, सीडेंट्री लाइफस्टाइल, बस बैठे रहने वाले काम अगर आपके प्रोफेशन का हिस्सा हैं, आपको दिन भर बैठना पड़ता है, तो खुद को फिज़िकली एक्टिव करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स उठाने चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी दे रही हैं। और अब जो हमारे दर्शक हैं उन्हें तो लग रहा होगा कि और भी कुछ पूछना चाहेंगे रूपम जी। तो एक सवाल मेरे मन में भी है, क्योंकि कुछ लोगों का ऐसा प्रोफेशन होता है कि वो प्रतिदिन मेकअप करते हैं आंखों का, जैसे हमने पहले भी ये सवाल किया है, तो उनको विशेष, क्योंकि इस वक्त कुछ एयर होस्टेस भी होंगी जो टेलीविज़न में आपको देख रही हैं और सुन रही होंगी, और बहुत से ऐसे भी सेल्स वुमेन हैं जिनको मेकअप करना पड़ता है, तो उनको विशेष ध्यान क्या रखने की ज़रूरत है? और काजल तो हम शौक से भी लगाते हैं जी। सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें, जैसा मैंने बोला, किसी भी प्रोडक्ट से अगर एक बार एलर्जी होती है तो दोबारा उसे इस्तेमाल ना करें। पहला इम्पॉर्टेंट फैक्टर तो यही है। दूसरा, कोई भी आप मेकअप जब इस्तेमाल करते हैं तो वो लिमिटेड अवधि के लिए कीजिए, उसको बिल्कुल क्लीन ऑफ करके दोबारा, अगर आपको एक्सटेंडेड पीरियड के लिए मेकअप कैरी ऑन करना है तो उसको भी मेकअप ब्रेक जिसे हम बोलते हैं, तो आप पूरा क्लीन ऑफ करके फ्रेश भले मेकअप कर लें, लेकिन एक ही आई मेकअप को बहुत लंबे समय तक वियर ना करें। बहुत अच्छी जानकारी जी। तो मैं चाहूँगी कि डॉक्टर निम्मी जी, आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ी हैं और बहुत अच्छी जानकारी दे रही हैं। जो हमारे दर्शक हैं इस वक्त आपको टेलीविज़न पर देख रहे, उन्हें क्या संदेश देंगी? आज के लाइफस्टाइल और डाइट में सख्त मॉडिफिकेशन की आवश्यकता है। हमें ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि इंडिया डायबिटीज़ के एक एपिडेमिक की तरफ बढ़ रहा है, और अगर हम चाहते हैं कि हम सब स्वस्थ रहें तो हमें अपने खान पान में ख़ास तौर पे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और थायराइड जैसी क्रोनिक बीमारियों से बचने के लिए जो भी कदम उठाने हैं वो हमें उठाने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी टीम की ओर से। और आपको सुनकर उम्मीद करती हूँ कि जो महिलाएं इस वक्त टेलीविज़न देख रही हैं अपने खान पान का विशेष ध्यान रखेंगी। जो वेजिटेरियन है वो निश्चित ही तौर पर जो मिल्क प्रोडक्ट है या फिर सोयाबीन और जो खासकर दाल है उसका भी उपयोग करेंगी, और जो नॉन वेजिटेरियन उनके लिए बहुत सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं। अब हम बात करते हैं, क्या आप जानते हैं, जी हाँ, मैं बात करूँगी आज अजा लवलेस, जो कि पहली हमारी कंप्यूटर प्रोग्रामर के रूप में विश्व में प्रसिद्ध है। तो आइए देखते हैं उनकी स्टोरी को। क्या आप जानते हैं, एडा लवलेस को दुनिया की पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर माना जाता है। उनका जन्म 10 दिसंबर 1815 को इंग्लैंड में हुआ था। उन्होंने प्रसिद्ध गणितज्ञ चार्ल्स बेबेज के एनालिटिकल इंजन पर महत्वपूर्ण कार्य किया। एडा ने इस मशीन के लिए ऐसा ग्लोरिक लिखा जिसे पहला कंप्यूटर प्रोग्राम माना जाता है। उन्होंने ये भी समझ लिया था कि भविष्य में कंप्यूटर केवल गणना ही नहीं बल्कि संगीत, चित्र और अन्य रचनात्मक कार्य भी कर सकेंगे। उस समय कंप्यूटर का अस्तित्व नहीं था, फिर भी उनकी दूरदर्शी सोच ने आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान की नींव रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उनके योगदान को आज भी दुनिया भर में सम्मान के साथ याद किया जाता है। हर वर्ष अक्टूबर में एडा लवलेस डे मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित के क्षेत्रों में महिलाओं की उपलब्धियों का सम्मान करना है। तो दर्शकों, अभी आपने एडा लवलेस को जाना, सुना और समझा। अब हमारी जो योगा एक्सपर्ट है, आइए देखते हैं आरोग्य योगा में आज क्या खास बता रही है। नमस्कार दर्शकों, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी कि हनुमान आसन क्या है और कैसे किया जाता है। तो जी हाँ, देख सकते हैं, दोनों हाथों को इस तरह ज़मीन पर रखते हैं और धीरे धीरे पैरों को इस तरह खोलते हैं। बिल्कुल इस तरह से खोलते हैं और फिर एक ओर किसी भी दिशा में एक ओर घूम जाते हैं और यहाँ से शरीर को स्थिर करते हुए दोनों हाथों को ऊपर रखते हैं। यह हनुमान आसन है। तो मेरी तरह आप में से कई ऐसे लोग होंगे जो हनुमान आसन करना चाहते होंगे। इसके लिए
तैयारी करनी होती है। तो पहले क्या करें, कुछ एक आसन और उसके बाद फिर बेल्ट से आसन। तो दोनों हाथों को इस तरह सामने की ओर रखेंगे और फिर दाहिनी ओर झुकेंगे, फिर सीधे होंगे, फिर बाईं ओर झुकेंगे। थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन इतना भी नहीं। और इसको हम लोग धीरे से, देखिए मेरे पास बेल्ट है, उससे भी इस आसन को हम लोग कर सकते हैं। तो इस तरह बांध के हम लोग बरोबर से, पैर वैसे ही रहेंगे, 1 से 1.5 फीट की दूरी, और सामने इस प्रकार बेल्ट को पकड़ लेंगे, या फिर आप तौलिया, अगर आपके पास बेल्ट ना हो तो आप तौलिए को भी इस तरह पकड़ के इस तरह से जितना संभव हो सके दाहिनी और बाईं ओर झुकेंगे। अब इसी तरह से बॉडी को पूरा ट्विस्ट करना है बेल्ट के माध्यम से, फिर वापस सीधे होंगे, फिर इसी तरह हाथों को पीछे ले जाएंगे, पैर को बिल्कुल खींचेंगे और कमर को मोड़ते हुए फिर वापस सामने, फिर इसी तरह दाहिनी ओर, फिर बाईं, फिर दाहिनी ओर, फिर बाईं ओर। तो अभी अभी आपने योग कर लिया, अब वक्त आ चुका है अपने सौंदर्य को बरकरार रखने का। तो आइए लेते हैं हम ब्यूटी एक्सपर्ट से ये खास टिप्स। आज हम बात करेंगे अपने नेल्स की क्लीनिंग के बारे में। तो नेल्स की क्लीनिंग करने के लिए हम किस तरह से स्टेप करते हैं तो आप देखेंगे, तो यहाँ पर वीडियो में बने रहे। तो यहाँ पर हमारे क्यूटिकल को पुश किया जा रहा है। क्यूटिकल को पुश करने के लिए हम क्यूटिकल पुशर का यूज करते हैं। क्यूटिकल पुश होने के बाद यहाँ पर क्यूटिकल को रिमूव करना है। तो हमारे जो भी कॉर्नर पे क्यूटिकल होते हैं उसको धीरे धीरे से रिमूव किया जाता है। तो हमारा यहाँ पे क्यूटिकल निकल रहा है। इसके बाद हमारे नेल्स में फाइलिंग की जाएगी, क्योंकि नेल्स बहुत छोटे हैं तो कटिंग की नीड नहीं है। तो यहाँ पर हमारे नेल्स की फाइलिंग की जा रही है। इसी तरह से हमारे सारे नेल्स पे वर्क किया जाएगा। तो दर्शकों, सुंदरता बहुत ज़रूरी है और आंखों की सुंदरता की बात हो तो उसे संभाल कर रखने की भी ज़रूरत है, क्योंकि उम्र जैसे जैसे बढ़ती है आंखों का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि यही आंखें दुनिया दिखाती भी है और यही आंखें अगर आप देखना बंद कर देते हैं तो दुनिया बिल्कुल सूनी हो जाती है। इसलिए अपने आंखों का विशेष ध्यान रखें। और डॉक्टर निम्मी जी, आपका बहुत बहुत पुनः धन्यवाद करते हुए हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त।